नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है जननी तुल वत्सला। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। मतलब महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो क्या है आज के युग में भी उपयोगी हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। और महाभारत का जो वन पर्व है उससे यह ली गई जो कहानी है वह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जीव जंतु के प्रति भी जो माँ का समान दृष्टि होती है उस पर बल दिया गया है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का विपरीत है। और समाज में क्या है, जो दुर्लभ लोग होते हैं, दुर्बल मतलब जिनके पास बल कम होता है, और ऐसे ही प्राणी होते हैं या जीव होते हैं, उनके प्रति जो माँ की ममता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। यह इस पाठ में बताया गया है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चिन मतलब कोई, कृषक मतलब किसान, बलि वर्दाभ्याम का मतलब होता है दो बैलों से क्षेत्र अर्थात खेत की, कर्षणम अर्थात जुताई कर रहा था। तो कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दियो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्तश्च आसीत्। तयो मतलब उन दो बैलों में से एक शरीर से कैसा था, दुर्बल, और चलने में, जबेन का मतलब तेजी से जाने में असमर्थ था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः आवर्तत। अतः मतलब इसलिए किसान उस तम मतलब उस दुर्बल बैल को, तोदेन का मतलब होता है जबरदस्ती से, कष्ट देकर धकेल रहा था। सहा ऋषभः हलमूढ़ः गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपातः। सह मतलब वह है, ऋषभः अर्थात बैल, हल को उठाकर चलने में असमर्थ खेत में ही गिर गया। पपात मतलब गिरना। क्रुद्धः कृषिबलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्ध मतलब क्रोधित किसान ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की। मतलब जो बैल गिर गया था तो उसको उठाने की बहुत उन्होंने क्या है कोशिश की। तथापि वृषभः न उत्थितः। तथापि मतलब फिर भी बैल नहीं उठा। उत्थित का मतलब होता उठना। भूमौ पतितः स्वपुत्रौ दृष्ट्वा सर्वधैनुनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम शुणिः अविराशन। भूमौ अर्थात जमीन पर, पतित अर्थात गिरे, स्वपुत्र मतलब अपने पुत्र को देखकर, सर्वधैनुना मतलब सभी गायों की माता सुरभि, नेत्राभ्या मतलब आंखों से आंसू आने लगे। तो जो उनकी जो माता थी उसकी आंखों से क्या है, सुरभि नामक जो माता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सुरभि इयम अवस्थायां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृक्षतः। सुरभि की इस दशा को देख करके इंद्र ने उससे पूछा। क्या पूछा? अये सुबे किम एव रोदसी। अये सुबह, इस तरह क्यों रो रही हो? उच्चताम इति मतलब कहो, ऐसा उसने पूछा। च मतलब और, सह मतलब उसने, किसने? इंद्र ने। विनिपातो नावः कश्चित् दृश्यते तीर्थशादीपः अहम तो पुत्र शोचामि तेन रोदमी कौशिकः। क्या कह रही है माता? बह का मतलब होता है हमारा। तो हमारा विनिपातो अर्थात विनाश, कश्चित मतलब किसी, त्रिदशाधिप का मतलब होता है इंद्र को, नयन की नहीं, दृश्य तीर्थ दिखाई देता है। तो हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता है। अहम तू मतलब मैं तो, पुत्रम सोचामी मतलब पुत्र का दुख करती हूँ, तेन रोदमी कौशिकः हे इंद्र उससे अर्थात दुख से रोती हूँ, और उसी दुख से मैं क्या करती हूँ, रोती हूँ। भो वास्वः पुत्रस्य तेन दृष्ट्वा अहम रोदमी। अरे या हे इंद्र, पुत्र की दीनता अर्थात मजबूरी को देखकर रोती हूँ। सह दीनायति जानन अपि ही कृषका तम बहुधा पीड़यति। मतलब वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी अनेक बार किसान उसको क्या है, पीड़ित कर रहा है। सह कृषकहन भारम उद्वहन्ति ही। सह मतलब वह कष्ट से भार उठाता है।
इत्रमेव धुरम बोडुम सह न शक्नोति ही। इत्रम का मतलब होता है दूसरे के समान, जुए को ढोने में समर्थ नहीं है, मतलब जो बैल है वह क्या है, दूसरों के समान बोझ को उठाने में समर्थ नहीं है। ये तत् भवान पश्यति नः इति प्रोच्यत। ये तत् मतलब यह है, भवान मतलब आप, पश्यति मतलब देख रहे हैं, ना इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपिः तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। फिर इंद्र कहता है कि हे कल्याणी, भद्रे का मतलब हे कल्याणी, निश्चित ही, सहस्र का मतलब होता है हजारों से अधिक पुत्रों में पुत्र होते हुए, सत मतलब होते हुए भी, अपि मतलब भी, तब मतलब तुम्हारा इसी पुत्र में स्नेह की अभिलाषा क्यों है, मतलब इतना वात्सल्य इस पुत्र से ही क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोच्यत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यदि पुत्र सहसा में सर्वत्र समम मेव दीनस्य तु सतसक्रः पुत्रस्य अत्यधिकः कृपः। क्या कह रही सुरभि कि यदि मेरे अर्थात मेरे सहस्र पुत्र मतलब हजार पुत्र हैं, वे सारे मेरे लिए क्या हैं, सर्वत्र समम में मतलब वे मेरे लिए सब क्या समान ही हैं। हे इंद्र, दीनस तु सदा मतलब क्या कह रहे हैं कि पीड़ित पुत्र होते हुए उस पर कृपा अधिक होती, मतलब जो पुत्र मेरा क्या पीड़ित है उस पुत्र पर मेरी जो कृपा है वह क्या है, अपने आप ही अधिक होती है। बहुनत्पत्यानि में संतति ही सत्यम, सत्य है, सत्यम अर्थात सत्य है, मे अर्थात मेरी बहुत संतानें हैं, अपत्यानि का मतलब होता है संतानें। तथापि हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि मतलब तो भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह क्या है, दूसरों से ज्यादा दुर्बल है, कमजोर है। सर्वस्य अपेक्षु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माँ समान ही प्रेम रखती है या प्यार करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अपि अधिकः कृपा सहजे, फिर भी क्या है, जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माँ की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। इति ऐसा उसने कहा। सुरभि वचनम सुत्वा वृषाम विस्मतम अश्य आकलश्यापि हृदय आद्रवतः। सुरभि की बात सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय क्या है, पसीज गया। सा चाहा तामे आसांत्व्यत, और उसने उसको क्या है, दिलासा दिया, सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्र जायते मतलब सब कल्याण हो। आचिराते चंडवातेन मेघ रवेश सह प्रवर्षः संजायतः। आचिरात मतलब जल्दी ही क्या है, तेज हवा से और बादलों की गर्जना के साथ क्या है, बारिश हुई। पश्चात एव सर्वत्र जल उपप्लवः संजातः, और देखते ही देखते क्या है, सब जगह जल से भर गई, मतलब जितनी भी जगह थी वह क्या है, बहुत ज्यादा पानी गिरने से जल से भर गई। कृषकः हास्यति रेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभः नीत्वा गृहम् आगतः, और किसान क्या है, अत्यधिक खुशी से, जोतने वाला जो किसान है वह जोतने से विमुख होकर, जोतना छोड़कर किसान दोनों बैलों को लेकर क्या है, घर लौट आता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सह माता कृपाधृत्यः भवेत्। क्या बता रहे हैं कि सभी बच्चों पर, सर्वेषु मतलब सभी, अपत्येषु अर्थात बच्चों पर, माँ एक जैसा प्यार करती, सभी बच्चों से जो माँ होती है वह कैसा प्यार करती है, एक जैसा ही प्यार करती है। लेकिन कमजोर पुत्र पर तो वह माँ कृपा वाली और दया से भरी होती है, मतलब जो पुत्र कमजोर होता है तो जो माँ होती है तो उस पुत्र के लिए वह माँ कैसी होती है, कृपा वाली भी होती है, और उसका हृदय है वह किससे भरा रहता है, दया से भरा होता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर।
सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कृषका किम करोति स्म, किसान क्या करता। धातु क्षेत्र कर्षण मतलब खेत जोतना। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणिः मुंचति स्म, जो माता सुरभि वे किस लिए आंसू बहाती थी। तो भूमोपतितः स्वपुत्रम दृष्ट्वा मतलब भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर क्या देती है। तो सहा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदती, मतलब वह क्या है अपने पुत्र की दैन्यता को देख करके रोती है। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पे होती है। तो दीने पुत्री मतलब कमजोर पुत्र पर। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र ने दुर्बल मतलब कमजोर बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। तो अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा की। जननी की दृष्टि भवती, माता कैसी होती है। तो तुल्य वत्सला मतलब सबको समान प्रेम करने वाली होती है अपनी संतानों से। पठे अस्मिन् कयो संवादा विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है। तो इंद्रस्य सुरभि चाह, इंद्र और सुरभि का। अगला प्रश्न है का स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम खा स्तंभे दत्ते समानार्थक पदै प्रयुक्तः पदै कुरुतः। का स्तंभ में दिए हुए पदों का मेल खा स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पद से करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कृष्ण और वृषभः। अगला है चक्षु भ्याम जवैनः इंद्रः पुत्रः शीघ्रं बलिवर्दा। अगला है बाष्पः नेत्राभ्याम आचिरम दुर्गत्यः मतलब द्रुतगत्यः काठिन्येन श्रुतः। तो अब पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा कृष्ण का मतलब होता काठिन्यन कठिनता से। चक्षुभ्याम का मतलब होता है नेत्राभ्याम, जवैन का मतलब होता है अचिरम, इंद्र का मतलब होता है बाष्पः, पुत्रा का मतलब होता है सुतः, शीघ्रम का मतलब होता है द्रुतगत्यः और बलिवर्दा कहा दिया हुआ है आपका वृषभः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। सहा कृष्ण भारम उद्भवती, तो आ जाएगा यहाँ पर सहा केन भारम उद्भवती, वह किससे भार को ढोता है प्रश्नवाचक चिन्ह। सुरादीपः ताम अपृच्छतः, तो आ जाएगा कहा ताम अपृच्छत, किसने उसको पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, तो यहाँ पे आ जाएगा केभ्यो, तो अयम केभ्यो दुर्बला, यह किससे दुर्बल है। तो आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। धेनुना माता सुरभि आसीत्, तो केसा माता सुरभि आसीत् प्रश्नवाचक चिन्ह। सरसदेकेषु पुत्रेषु सत स्वपिः सहा दुखी आसीत्, तो आ जाएगा केषु पुत्रेषु सत स्वपिः सहा दुखी आसीत् प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदई यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत, रेखांकित पदों में यथास्थान संधि विच्छेद करो। कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् धन आसीत्, तो क्या हो जाएगा कुर्वन् आसीत्। ऐसी तयो रेखा वृषभः दुर्बला आसीत्, तो हो जाएगा तयोधन एकः, रा का विसर्ग हो जाएगा और एक की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, तो तयोधन एकः। तथापि वृषभः न उत्थितः, तो हो जाएगा नोत्थितः, न यहाँ पे ऊ का ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। सतस्वपिः बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, तो यहाँ पे सतसु धन अपि हो जाएगा, ऊ का क्या है बा हो गया है यहाँ पर गुण संधि के कारण। तथा अपि अहम एतस्मिन्, तो यह हो जाएगा तथा अहम एतस्मिन्। बहुनी अपत्यानि का हो जाएगा बहुन्य अपत्यानि, यहाँ पे क्या है ई का या हो जाएगा। सर्वत्र जल उपलवः, तो हो जाएगा जलधन उपप्लवः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांके सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अधोलिखित मतलब यहाँ पर लिखे हुए रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो सहा
चा आवदत भो वासवः अहम वृषम दुखितः अस्मि। तो जो वासवा शब्द सा शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम का शब्द बताना सा का, तो सुरभि के लिए हुआ है, क्योंकि सुरभि ने कहा था कि हे इंद्र मैं क्या है अत्यधिक दुखी हूं। फिर है अगला, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। पुत्र की दैन्यता को देखकर मैं रोती हूँ। तो अहम पद आया है सुरभि के लिए, क्योंकि सुरभि ने ही कहा था कि मैं क्या है अपने पुत्र की दीनता को देख करके रोती हूँ। अगला है, सह दीना इति जानन अपि कृष्का तम पीड़यति। तो सह शब्द किसके लिए आया है? सा मतलब उसको किसको? बैल को। तो आ जाएगा वृषभः। मे बहुनी अपत्यानि संति मतलब मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तो इस मे शब्द जो आया सुरभि ने कहा था कि मेरी बहुत सारी संतानें, तो सुरभि। सहचा ताम एव आसांत्वत मतलब उसने उसको सांत्वना दी। तो किसने? इंद्र ने। तो आ जाएगा इंद्राय। सहिष्णु पुत्रेषु सत्वस्वपि तब अस्मिन प्रीति अस्ति मतलब हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारी इसमें ही प्रीति है। तो तब मतलब सुरभि के लिए कहा था उन्होंने, तो सुरभि। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा प्रकृति प्रत्य विभागम कुरुत। पाठ से चुन करके प्रकृति और प्रत्य का विभाग करना है, मतलब उनको अलग अलग करना है। जैसे सुरभि वचन श्रुत्वा इंद्र विस्मतः। तो यहाँ पे श्रुधन कत्वा तो हो गया श्रुत्वः। तो श्रु यहाँ पे क्या हो गया? प्रकृति हो गई, और कत्वा यहाँ पे प्रत्य हो गया। ऐसे ही कुर्बन आसीत, तो कुर्बन न आसीत। तो यहाँ पे क्री धातु, कुर्बन में क्री धातु और सत्रि प्रत्यय। दृष्टवा तो दृश धन कत्वः तो हो जाएगा दृष्टवः। जानन, जानन में क्या हो जाएगा? जन धन सत्वी तो हो जाएगा जानन। बोढुम, बोढुम में हो जाएगा बाधन उढुम धन तुमुन, या बोडु धन तुमुन भी कर सकते हैं हम। विशिष्ट तो बी धन शिष धन ल्यप, बी उपसर्ग शिष धातु और ल्यप प्रत्यय। नीत्वा तो निधन कत्वन। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7, का स्तंभे विशेषणम पदम लिखितम खा स्तंभे पुनः विशेष पदम तयोमेदम कुरुत मतलब का स्तंभ में विशेषण पद लिखे और खा स्तंभ में विशेष पद लिखे, तो उन दोनों का मिलान करना है। कश्चित दुर्बलम क्रुद्धः सरसधिकेषु अपि अधिकः विस्मतः तुलवत्सलः खा में है वृषभम कृपः कृषिवलः अखंडलः जननी पुत्रेषु कृषकः। अब हमें क्या करना है? कश्चित विशेषण को कृषकः विशेषण से विशेष से मिलाना है। ऐसे ही दुर्बलम को हम मिलाएंगे वृषभम, क्रुद्धा का हो जाएगा कृषिवलः, सरसधिकेषु तो आपका आ जाएगा पुत्रेषु, अभी अधिकः तो आपका आ जाएगा इसमें कृपः, विस्मृतः तो विस्मृता का आपका आ जाएगा अखंडलः, और तुल्य वत्सला का आपका आ जाएगा जननी ही। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।